नया साल 2024 शुरू होने वाला है और इस मौके पर मैं अपने नौजवान लड़के और लड़कियों से कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहता हूँ। मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हमें इसका भी एहसास नहीं है कि ये जो सांसें आ रही हैं, ये जो हम ज़बान से बोल रहे हैं, आंखों से देख सकते हैं, रात को सोते हैं तो सुबह सही सलामत उठ के बैठ जाते हैं। रोजाना एक नया दिन हमें मिल रहा है, एक नया साल अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा है। ये इतनी बड़ी दौलत है अल्लाह की, उसकी दुनिया के अंदर कोई और दौलत मुकाबला नहीं कर सकती। अभी हमें उसका अंदाजा नहीं है। जो लोग हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, जो लोग कब्रों के नीचे हैं, उनसे अगर आप बात कर सकते हो तो पूछ सकते, हम तो उनसे पूछते कि तुम्हें सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का है कब्र में जाने के बाद, तो वो हमें बताते कि सबसे ज्यादा अफसोस हमें अपने इस वक्त पर है। जिंदगी के जिस वक्त में, जिस घंटे में, जिन लम्हों में हमने अल्लाह की नाफरमानियां की, इस पे हमें सबसे ज्यादा अफसोस है। इन लम्हात ने, हमारे उन गुनाहों के वक्त ने हमारे लिए जहन्नम तैयार करके रखी हुई है, और ये कब्र हमारे लिए जहन्नम का एक घड़ा बनी हुई है। घोट घोट के हम यहाँ पर टाइम गुजार रहे हैं। अगर हम उनसे बात कर सकते हैं तो वो हमें यही बताते हैं। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, कभी सोचा है कि आपकी ये जिंदगी कितनी है? रोजाना अल्लाह ताला मोहलत दे रहा है कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। इस मोहलत को हम क्या समझ रहे हैं कि ये जिंदगी अल्लाह ताला हमें मजे के लिए दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि हम नाफरमानी पर नाफरमानियां करते चले जाएं। अब 2024 अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। साल होता है, लेकिन खैर इस्लामिक वैसे तो हमारा जो साल है वो चांद भी अल्लाह का बनाया हुआ, सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ। नया साल चाहे अंग्रेजी हो चाहे अरबी नया साल हो, बहरहाल दिन इसमें भी होते हैं, दिन इसमें भी होते हैं। ये दिन जो हमें मिल रहे हैं ना, ये अल्लाह की नेमत है। उस नेमत का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला नेमत को बढ़ा देगा, उम्र में बरकत देगा। और नाफरमानियों पर नाफरमानियां करते रहोगे, भीख बनकर गुनाह करते रहोगे, तो खुदा की कसम कुछ मुश्किल नहीं है कि अल्लाह का गजब नाजिल हो। और डांस करते हुए, शराब पीते हुए अल्लाह ताला हमारी सांसों को रोक ले। जब नया साल शुरू होता है ना, तो इस रात में क्या होता है अब सब लोग जानते हो। पूरे साल में इतनी शराब नहीं पी जाती जितना अकेले नए साल की रात में पी जाती है। पूरे साल इतना डांस नहीं होता जितना अकेले नए साल की रात में होता है। पूरे साल में इतनी इज्जत और आबरू है लड़कियों की नहीं लुटती है। लड़कियों के साथ पूरे साल में इतना मुंह काला नहीं होता जितना नए साल के मौके पर होता है। और इसमें अब तो मुसलमान लड़के लड़कियां भी खूब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बड़ी बड़ी अलमारियां गलियों में, मोहल्लों में लगा दी जाती हैं। पार्टियों का इंतजाम, शराब का इंतजाम, बेर का इंतजाम होता है। लड़के लड़कियां पूरी रात करते हैं, अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया जाता है। कभी सोचा है कि अगर यही सब करते हुए अल्लाह ताला उन सांसों को रोक ले, खड़े खड़े गिर जाओ? कितने आपको ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे होंगे जिम करते हुए अच्छे खासे तगड़े मर्द, अच्छे खासे तगड़े नौजवान जिम करते करते अचानक गिरे, खत्म हो गए। ये कभी सोचा है कि अगर अल्लाह को गजब आ गया तो डांस करते हुए सांसें रुक सकती हैं, शराब पीते हुए ये सांसें रुक सकती हैं? 2024 की रात में अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह ने तो एक साल और दिया। अल्लाह की नेमत आपको मिली होना तो ये चाहिए था कि आप शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र और तेरा एहसान के तूने हम जैसे गुनहगारों को तौबा के लिए एक साल और दे दिया। आप इसके बदले में क्या कर रहे हो? गुनाह करने वालों, रात में पार्टियां करने वालों, लड़कियों के साथ डांस करने वालों, शराब के जामोहे में मदहोश होने वालों, ये जरूर सोच लेना कि अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह सब देख रहा है। ये जो सांस है अल्लाह दे रहा है, ज्यादा ना तौबा के लिए दे रहा है। ये जो दिन ब दिन हमें मिल रहे हैं ना, रात को हम सोते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं, हालांकि फजर की नमाज छोड़ के बैठे होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से मोहलत मिल रही है, अल्लाह का प्यार है ये कि तौबा कर लो। मेरे अजीज नौजवानों, मौत का कुछ पता नहीं है। कोई ये कह सकता है कि अगले एक घंटे में जिंदा रहूंगा, कोई ये बात कह सकता है कि अगले एक सेकंड में जिंदा रहूंगा। किसी को अपने अगले एक सेकंड का भी पता नहीं है। तो फिर किस बहादुरी के साथ हम गुनाहों में पूरी पूरी रात गुजार देती है। मैं हाथ जोड़कर अब से गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के लिए, वैसे ही बहुत कुछ मुसलमानों का बर्बाद हो रहा है, बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है, बहुत कुछ तबाह हो चुका है, बहुत कुछ खराब हो चुका है। हमें और आपको चाहिए कि हम नए साल का आगाज रोजे से करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए करें, अल्लाह की तारीफ करते हुए करें।
अगर आप पार्टियों की प्लानिंग कर रखी है तो पार्टियों को कैंसिल कर दो। तौबा करो कि अल्लाह में नए साल को गुनाहों के साथ शुरू नहीं कर सकता। तो ने एक नया साल मुझे और दे दिया। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ कि पिछले साल से बेहतर इस साल को गुजारूंगा। पिछले साल नमाजें छोड़ी थी, इस साल नमाजें नहीं छोड़ूंगा। पिछले साल जो मैंने कुछ किया था गलत काम में तौबा करता हूँ। इस साल उन गलत कामों को नहीं करूंगा। तब अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ आएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस अपने इस दिन पर होता है जिस दिन मैं अपने अमाल नामे में कोई अच्छे अमाल ज़्यादा नहीं कर पाता। मेरा अगर कोई दिन ऐसा खाली चला जाए जिसमें मैं अच्छे काम ना कर सकूं तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस दिन पर होता है। ये ज़िंदगी जो है ना बर्फ़ की सिली की तरह है, घुल रही है, खिल रही है। आप इसको अल्लाह की नाफरमानियों के साथ गुजारो तो भी ये गुजरेगी, और अगर अल्लाह की फरमाबरदारियों के साथ गुजारोगे तब भी ये गुजरेगी। ये जिंदगी मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिली, कुछ करके दिखाने के लिए मिली है। दुनिया में बड़े आदमी बनो, मेहनत करो, पोस्ट अच्छी पर जाओ। मटर गश्तियों के लिए जिंदगी नहीं मिली है। मुझे उम्मीद है मेरी उन बातों का आप लोग समझोगे और नए साल का आगाज अल्लाह ताला के शुक्र के साथ, गुनाहों से तौबा के साथ, कुरान मजीद की तिलावत और तहज्जुद और नए नए अच्छे इरादों के साथ करोगे।